हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द नॉटिकल गुरु। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, आज की वीडियो जो है वो एसआईडी कार्ड रिन्यूअल के हवाले से है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपना कार्ड जो है वो रिन्यू करवाना है, बट क्योंकि प्रोसीजर्स काफ़ी चेंज हो गए हैं और काफ़ी अर्से से चेंजेस आ रही हैं अभी तक। तो अभी जो प्रोसीजर चल रहा है उसके लिए ये वीडियो है। और आज 29 फरवरी 2024 है, तो ये आजकल जो प्रोसीजर है मैं उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले क्या प्रोसीजर था कि जो अभी इससे पहले वाला जो प्रोसीजर था वो ये था कि हम लोग अपने जो गवर्नमेंट शिपिंग ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जाकर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते थे और एक चालान जनरेट करके उसको स्टेट बैंक में जमा करवाते थे। उसके बाद ये था कि एसआईडी कार्ड आपके घर आ जाता था। उससे पहले ये था कि इन्होंने एक प्रोसीजर शिपिंग ऑफिस में हम जाते थे और केडीएलबी बिल्डिंग के सामने बनता रहा है काफी अरसे तक, और अब उससे पहले जो है वो मोहम्मद अली सोसाइटी में नादरा के ऑफिस से भी आपका एसआईडी कार्ड बनता रहा है। बट अब प्रोसीजर काफी चेंज हुआ है। तो उसमें ये है कि एक तो आपका सबसे पहले जरूरी है कि जो हमारी वेबसाइट है गवर्नमेंट शिपिंग ऑफिस की उसके ऊपर आपका आईडी बना होना जरूरी है, क्योंकि उसी में आपके जाके फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। तो उसके दो दो प्रोसीजर हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के। एक तो ये है कि आप खुद उसमें जाकर एसआईडी कार्ड रिन्यूअल की रिक्वेस्ट करें और उसमें चालान आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये कि आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने पड़ेंगे वो भी आप खुद करेंगे, जिसमें आपका एसएसबी का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और जो लास्ट साइन ऑफ वाला पेज है वो स्कैन करके डालना है, पासपोर्ट का पहला और दूसरा पेज, एंड देन एक ब्लू बैकग्राउंड में आपके पास पासपोर्ट साइज पिक्चर एक अपलोड करनी है आपको। पुराना एसआईडी कार्ड जो है आपका उसको स्कैन करके वो भी आप अपलोड करेंगे, और एनआईसी को भी आपने जो है ना अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप इस तरह करके उसको अपलोड करके अपना डेटा फीड करके डायरेक्ट चालान जनरेट कर देंगे तो वो आप जाके स्टेट बैंक में जमा करवा सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रोसीजर जो सिंपल है वो ये है कि आप शिपिंग ऑफिस के बिल्कुल सामने कुछ फोटोकॉपीज वाले जो बैठे हुए हैं उनके पास चले जाएं, वो आपको और ये डॉक्यूमेंट साथ लेके जाइएगा। एक ब्लू बैकग्राउंड में पिक्चर, अपना पुराना एसआईडी कार्ड, एनआईसी, पासपोर्ट और एसएसबी। तो वो खुद ही आपको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपका डेटा डाल के आपको सब कुछ अपलोड करके चालान भी जनरेट कर देंगे। देन आपको एक फाइल भी बनाकर दे देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो चालान आपको बना के देंगे वो स्टेट बैंक में जमा करवा दें। अब वो चालान भी है कि अगर आप खुद जमा करवाना चाहें तो आप खुद जाके जमा करवा सकते हैं पर्सनली। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपके बिहाफ पे या कोई और जमा करवा दे तो वो भी ठीक है। इसके अलावा वो शॉप पे या उधर बंदे होते हैं जो आपसे कुछ चार्जेस लेकर आपके जाके वो जो आपका चालान है उसको जमा करवा देंगे। चालान जमा करवाने के बाद जो आपको उसमें उसकी जो कॉपी वापस मिलेगी उसको आपने जो आपको एक फाइल बनाकर दी गई होगी उसके अंदर दोबारा आप लगाएंगे और वो आप लेकर चले जाएंगे शिपिंग ऑफिस में। शिपिंग ऑफिस में सज्जाद साहब होते हैं, उनको जाके आप ये फाइल जमा करवाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो पुराना एसआईडी कार्ड है वो ले लेंगे, बाकी एनआईसी, पासपोर्ट और एसएसबी ये ओरिजिनल देने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो आपकी फाइल होगी, जो आपको फाइल बना के देंगे, उसमें आपके ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके वेबसाइट पे अपलोड किए हैं इनकी कॉपीज भी आपके पास मौजूद होंगी। उसी में वो फिर उसको चेक करते हैं सजाद साहब। सजाद साहब अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी बेशी है तो वो आपको बता देंगे, वो आप पूरी कर सकते हैं उस वक्त। अगर आपकी कमी बेशी नहीं होगी तो वो आपसे उसी के बैक साइड पे आपका नंबर और आपका नेम और जो डेट है वो करवा के साइन करवा के पास रख लेंगे। इसके बाद क्या होता है कि ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट में चला जाता है और आपको नियरली एक हफ्ते के बाद एक मैसेज आएगा एक नंबर से, और उसमें आपको बताया गया होगा कि जी आपका एसआईडी कार्ड रेडी है, तो आप जाके इसको कलेक्ट कर सकते हैं नादरा के सो एंड सो ऑफिस से। उसका एड्रेस मैं यहाँ पे अभी एक मैसेज आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब बेसिकली क्या करना है, ये जो है आप नेशनल स्टेडियम रोड कराची में एक टाइम मेडिको है, आप अपने मैप पे इसकी लोकेशन डालें या आप टाइम मेडिको का किसी से पूछ के नेशनल स्टेडियम रोड पे चले जाएं। वहां जो आप किसी से पूछेंगे जी नादरा ऑफिस कहाँ है तो वो आपको बता देंगे नादरा ऑफिस किधर है। अब नादरा ऑफिस जब आप जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपसे वो आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं वो लेंगे, आपका डेटा चेक करवाएंगे और आपकी एक फ्रेश फोटो लेकर आपके कार्ड को आपको विद इन 30 मिनट्स आपको आपका कार्ड मिल जाएगा। 1000 रुपीज उसके चार्जेस हैं, 400 चालान के चार्जेस हैं, ठीक है। और बाकी जो मिनिमल चार्जेस आपसे वो ले लेंगे जो आपकी फाइल बनाएंगे अपलोड करेंगे। तो ये दो प्रोसीजर्स हैं मतलब जिसमें आपने फॉलो करना है। अब शिपिंग ऑफिस में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि आपको पर्सनली खुद जाना पड़ेगा अपनी फाइल जमा करवाने भी, और जब आप इसके लिए जाएंगे नादरा के ऑफिस वहां क्योंकि बायोमेट्रिक है एंड देन फोटो है तो वहां तो आपको जाना ही पड़ेगा। एक और चीज जो देखने में आती है वो ये है कि बाज़ औक़ात हो सकता है कि आपको विद इन 1 वीक मैसेज ना आए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक डे
वेट कर लें या 2 दिन वेट कर लें, उसके बाद आप खुद या किसी को भी आप भिजवा सकते हैं कि वो सजाद साहब से जाके पूछें कि भाई क्या चक्कर है, क्यों नहीं आया, तो वो देन आपको अपडेट भी कर देंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा जो ये पोर्टल है वो बिजी रहता है, इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसमें फिर वो आपका वो अपलोड नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये है कि 1 वीक का टाइम लाजमी लगता है, और अगर आप इससे पहले नादरा के ऑफिस चले जाएंगे तो उनके पास डेटा नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि जब वो आपको मैसेज आता है तो उसी दिन वो आपका जो डेटा है वो ईमेल करते हैं नादरा के ऑफिस, शिपिंग ऑफिस से, तो देन उनके पास डेटा आया होता है, उससे पहले आपका उधर जाने का फायदा नहीं है। बाकी ये है कि अगर आपके इधर डेटा चला जाता है, आप किसी वजह से कराची में अवेलेबल नहीं है, तो आप 1 महीने 2 महीने के अंदर जाके भी अपना जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं कार्ड। और कार्ड के लिए ये है कि भाई 1000 रुपीज़ चार्जेस है, चलान वो वहीं पे आपको बना कर देंगे। वो एक 1 विंडो ऑपरेशन है, उसमें आपको कोई हसल बसल नहीं होगी। बस ये है कि आपने जो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फाइल जमा करवानी है, इसके लिए आपको शिपिंग ऑफिस जाना पड़ेगा, और यही सारा इसका प्रोसीजर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आइंदा कोई वीडियो आए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।